गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद में सफाई कर्मियों से संवाद करेंगे। केजरीवाल आज गुजरात की जनता के लिए नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर डिनर किया। ऑटो वाले के अनुरोध पर केजरीवाल उसके घर गए। केजरीवाल पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। दिल्ली के सीएम ऑटो में बैठकर उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए केजरीवाल को रोका। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं, इसीलिए गुजरात राज्य की जनता दुखी है क्योंकि नेता जनता के बीच जाते नहीं और हम जनता के बीच जा रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बार फिर आमने सामने मुलाकात होगी। दोनों नेता उज्बेकिस्तान के समरकंद में 16 सितंबर को रूबरू होंगे। दोनों नेताओं की बैठक में सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। पूर्वी लद्दाख में 28 महीने से जारी तनाव गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से फौज हटाने पर कुछ कम जरूर हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात अनौपचारिक थी। अक्टूबर 2019 में मल्लापुरम में दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक हुई थी। बीजेपी ने सोमवार को अपनी पूर्व सहयोगी जेडीयू को फिर बड़ा झटका दिया। दमनदीव की पूरी जेडीयू इकाई बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी निभाऊंगा। झारखंड में बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गवर्नर से रेप की बढ़ती वारदातों का संज्ञान लेने की अपील की। पंजाब की पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के बीजेपी में विलय करने की खबरों का खंडन किया। सोमवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने इन खबरों को अफवाह बताया। दिल्ली के राउसमेनिया कोर्ट में आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा को दंगा करवाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का दोषी करार दिया गया। कोर्ट 21 सितंबर को सजा सुना सकता है। दोनों आप विधायकों ने 20 फरवरी 2015 में बुराड़ी थाने पर भीड़ को हमले के लिए उकसाया था। विधायकों की अगुवाई में पहुंचे लोग गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी विधायक और मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मुंडका में 2 सफाई कर्मियों की मौत के लिए एलजीवी सक्सेना और डीडीए को दोषी ठहराया। भारद्वाज ने कहा कि बिना संसाधनों के सीवर लाइन साफ करने उतरने से दोनों की मौत हुई है। राजस्थान के पुष्कर में गुर्जर आरक्षण समिति के सुप्रीमो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे कर रहे लोगों ने राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना पर जूते चप्पल फेंके। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती सहित तमाम घोटालों के खिलाफ बीजेपी की नवाना अभियान जारी है। हावड़ा में आज निकलने वाली नवाना रैली को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। कमेटी ने जिला अदालत के फैसले पर टिप्पणी से इनकार किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। हिंदू पक्ष के लोगों ने जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। ओवैसी ने कहा ऐसे फैसले से देश में अफरा तफरी का माहौल बढ़ेगा और हम फिर 80 के दशक में चले जाएंगे। असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि जुडिशरी के अंदर ऐसा कोई भी कांग्रेस नेता राशिद दलवे ने ज्ञानव्यापी फैसले को लेकर जजों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। कोई भी जज अपॉइंट नहीं करना चाहिए किसी भी अदालत के अंदर जो किसी एक ज्ञानव्यापी विवाद में वाराणसी कोर्ट के अहम फैसले के बाद बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि काशी मथुरा पर मुस्लिम समाज को कोर्ट के बाहर समझौता कर लेना चाहिए।
अयोध्या में रामलीला 2024 में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही यहां उनका दर्शन पूजन भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल सर्किट हाउस में बैठक हुई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में मंदिर के बायलॉज और रामलला की मूर्ति के निर्माण पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही मंदिर के निर्माण का बजट 1800 करोड़ रुपए हो गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा छठे दिन कजाकुट्टम पहुंची। राहुल गांधी अब तक 102 किलोमीटर यात्रा तय कर चुके हैं। केरल में राहुल गांधी 19 दिनों की यात्रा करेंगे। तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हमारी यात्रा से बीजेपी बेचैन और परेशान हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केरल की सत्तारूढ़ सीपीएम ने हमला बोला। सीपीएम ने तंज कसते हुए सवाल किया कि अगर राहुल को बीजेपी आरएसएस से लड़ना है तो केरल में इतनी लंबी यात्रा क्यों? सीपीएम के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जयराम रमेश ने केरल में सीपीएम को बीजेपी की ए टीम और इशारों में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को मुंडू मोदी तक बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। मंडी में महागर्जना रैली को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये रैली रखी है। सोनाली फोगाट मौत मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। लंबे समय से सोनाली फोगाट का परिवार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच चाहता था। सोमवार को ही गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूं। सोनाली फोगाट की मौत 23 अगस्त को गोवा के एक होटल में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में उसके मैनेजर सुदीप सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है। जल्द सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश और लालू यादव। आपको भी पता है जब हम ओथ लिए थे उसके बाद हम जाकर के सोनिया जी से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार हैं वापस आएंगी तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। सर्जरी करवाने के बाद और लाउडस्पीकर के मुद्दे के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का विदर्भ दौरा। 17 सितंबर ट्रेन से नागपुर के लिए रवाना होंगे राज ठाकरे। 21 सितंबर को राज ठाकरे अमरावती के लिए रवाना होंगे। राज ठाकरे 21 और 22 सितंबर को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के कर्मचारी सुल्तान अहमद को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया। जांच के दौरान बैग से मिला था एक कारतूस। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। कैथल के देवपन कैंची चौक पर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड के नीचे ये आईईडी लगा बॉक्स मिला। यूपी के गोरखपुर में गैंगस्टर सुधीर सिंह की 2.5 करोड़ की जमीन कुर्क कर ली गई है। योगी सरकार 2.0 के हिट लिस्ट में शामिल था सुधीर सिंह का नाम। उत्तराखंड के चंपावत जिले के एसडीएम सदर अनिल चन्याल लापता हो गए हैं। 2 दिनों से लापता अधिकारी को लेकर चंपावत कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरपुर में एक महिला और युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना औराई थाना के चंडिया गांव की है। दोनों को पोल से बांधकर पीट रही भीड़ को कुछ लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया। जहानाबाद पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। जहानाबाद जिले के कोर्ट एरिया के प्राइवेट रेस्ट हाउस में यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक सदा सर्वांकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दादर पुलिस ने सर्वांकर और अन्य के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शनिवार रात प्रभादेवी इलाके में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच झड़प हुई थी। इस बीच उद्धव समर्थकों ने सदा पर फायरिंग का आरोप लगाया और पुलिस स्टेशन के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। आखिरी बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी इस साल मार्च में की गई थी। तब कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा हुआ था।
3 महीने की गिरावट के बाद खुदरा महंगाई फिर 7% पर पहुंच गई है। देश में मानसून के अनियमित रहने से महंगाई दर में इजाफा हुआ। सितंबर से नवंबर महीने के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। इस साल के हर महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड 2 से 6% के बीच के लेवल से ऊपर बना हुआ है। देश के कर्मचारियों को जल्द ही एक नई खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने नए श्रम कानून को जल्द लागू करने की प्लानिंग की है और ऐसे में जल्द ही देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खास बात यह है कि नए श्रम कानून में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 छुट्टियां मिल सकती है और उनके काम करने के घंटों में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। गैंगस्टर्स के आतंकी और आईएसआई कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियों ने एक साथ 50 से ज्यादा जगहों पर रेड की। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह लाडा समेत कई गैंगस्टर्स पर रेड। दिल्ली के गैंगस्टर्स टिल्लू ताजपुरिया के घर एनआईए की टीम पहुंची। अलीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच टिल्लू ताजपुरिया के घर एनआईए की रेड। टिल्लू ताजपुरिया के अलावा दिल्ली के बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना के बाहरी दिल्ली के ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची। हाल ही में एनआईए ने टिल्लू और नीरज बवाना के खिलाफ केस दर्ज किया था। फरीदकोट के कोटकपुरा में आज सुबह 6 बजे से एक घर में एनआईए की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची। लोगों से पूछताछ की गई। एक फैक्ट्री में 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद गैंगस्टर विनय दियोड़ा के घर पहुंची टीम। मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर हमले की जांच के तहत की जा रही कार्रवाई। यमुनानगर के गैंगस्टर काला राणा के घर पहुंची एनआईए की टीम। गैंगस्टर काला राणा के घर के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। खालिस्तानी और गैंगस्टर नेक्सस को तोड़ने को लेकर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड की गई। बताया जा रहा है कि कई गैंगस्टर्स आईएसआई के संपर्क में थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंक का पर्याय बन चुके ये गैंग टारगेट किलिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर इसके जरिए युवाओं को बरगलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर लतीफ मागरे के पिता को उनके बेटे के शव को कब्र से निकालकर समुचित अंतिम संस्कार करने की मांग को खारिज कर दिया। मागरे 2021 हैदरपोरा मुठभेड़ में मारा गया था। नवंबर में हैदरपोरा श्रीनगर मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी बिलाल भाई के साथ आमिर लतीफ की मागरे के अलावा डॉक्टर मुदस्सर गुल और अल्ताफ अहम मारे गए थे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों विधायकों का वेतन रोकने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। याचिकाकर्ता की दलील थी कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तो कम से कम उन्हें वेतन लेने से रोका जाए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,221 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 47,000 से कम। दिल्ली में 24 घंटों में 63 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 619 हुए। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा, अलर्ट किया है और साथ ही कहा कि हर 44 सेकंड में हो रही है एक मौत। लुधियाना में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 7वां मरीज। अफ्रीकन महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने सोमवार को ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद सम्राट के तौर पर संसद में उनका पहला संबोधन था। महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर 14 सितंबर बुधवार को शाम 5 बजे वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा। हम लोग 19 सितंबर सुबह 6:30 बजे तक क्वीन के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। महारानी के अंतिम दर्शन के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटिश मंत्रालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटिश शासनकाल में भारत से ले जाए गए कीमती और बहुमूल्य चीजों की वापसी की मांग तेज हो गई है। कोहिनूर हीरा, टीपू सुल्तान की अंगूठी वापस किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। ब्रिटिश राज में बहुमूल्य चीजें ले जाने की मांग ग्रीस, मिस्र और अफ्रीकी देशों में भी होने लगी है। ग्रीस अपने एल्गिन मार्बल वापस करने की मांग दोहरा रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विमान में शनिवार को आई तकनीकी खराबी पर पीटीआई नेता का बड़ा बयान सामने आया। अजहर मशवानी के मुताबिक विमान तकनीकी खराबी नहीं बल्कि खराब मौसम की वजह से लैंड करना पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को आतंकवाद रोधी कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस, महिला जज और सरकारी संस्थानों को धमकाने के आरोप में इमरान की जमानत 20 सितंबर तक बढ़ा दी। यूक्रेन के खार्किव से पीछे हटने के यूक्रेनी दावों की रूस ने पुष्टि की है। यूक्रेन ने इस इलाके में 20 गांवों पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पोलियो को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यूएस में 9 साल बाद पोलियो का मरीज मिला है। पश्चिम यूरोप के कई देश इन दिनों स्वास्थ्य कर्मियों के संकट से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में लगभग 65 लाख लोग इलाज के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। चीन के कई शहरों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए खाना पानी देने की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सोमवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिली है। टीम में बुमराह, भुवनेश्वर, हर्षल और अर्शदीप के तौर पर 4 तेज गेंदबाज हैं। स्पिन का जिम्मा अश्विन, यजुवेंद्र और अक्षर पर रहेगा। टीम में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के तौर पर 2 विकेट कीपर लिए गए हैं। वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलने पर दिनेश कार्तिक ने खुशी जाहिर की। 2007 में धोनी की कप्तानी में पहले टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम में भी कार्तिक शामिल थे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर को स्टैंड बाय में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला जाएगा। ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की डेट कंफर्म हुई है। लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे ऋचा और अली 6 अक्टूबर को शादी करेंगे। लोकेश कनगराज के साथ विजय की अगली फिल्म में संजय दत्त नजर आएंगे। 10 करोड़ रुपए करेंगे चार्ज। धनुष की थिरुचित्रंबलम ने दुनिया भर में कमाए 94 करोड़ रुपए। अभिनेता की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। मलाइका का बोल्ड लुक देख फैंस हुए फिदा। पिंक शिमरी ड्रेस में देख फैंस ने बांधे तारीफों के पुल। कमल हसन की नई फिल्म विक्रम ने जीता फैंस का दिल। बॉक्स ऑफिस पर की 400 करोड़ की कमाई। ब्रह्मास्त्र के शो के दौरान रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी ने अचानक मुंबई के सिनेमाघर पहुंचकर फैंस को सरप्राइज दिया। सरप्राइज के दौरान फैंस ने रणबीर के साथ फोटोज खिंचवाए। रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रचा इतिहास। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस चार्ट के टॉप पर पहुंचने वाली बनी पहली फिल्म। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।